बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। 5 सितंबर 2022 यही वो तारीख है जिस दिन छपरा के भगवान बाजार इलाके में यूपी के बरेली के रहने वाले आभूषण कारोबारी अभिलाष वर्मा से रात के करीब 10 बजे वर्दी वाले लुटेरों ने 60 लाख कीमत के सोने की जेवर और 5 लाख कैश की लूट की थी, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए 20 दिनों बाद जब पुलिस ने इसका खुलासा किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया, जिसकी सच्चाई जानकर पुलिस भी दंग है। क्या है गोल्ड लूट के पीछे की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। छपरा गोल्ड लूट का खुला राज, असली वर्दी वाले लुटेरे बेनकाब, गिरफ्तारी के बाद बदमाश भी हैरान। वो सब पुलिस की ड्रेस में थे, इसलिए मुझे लगा कि पुलिस वाले हैं, तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती बिठाला। सुन लिया आपने, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में वर्दी वाले बदमाशों ने पीड़ित व्यवसायी को उठाया था और कहा था कि तुम असलहे का व्यापार करते हो, तुम्हारा एनकाउंटर होगा, जिसे सुनने के बाद व्यवसायी के पसीने छूटने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक और पुलिस को मुंह चिढ़ाने वाला था, जिसकी कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। पीड़ित व्यवसायी की माने तो उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले अभिलाष वर्मा 5 सितंबर को सोने चांदी के जेवर के साथ छपरा व्यापार करने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां वो हर बार की तरह एक होटल में रुके हुए थे। पूरे दिन कारोबार किया और रात को करीब 10 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए टोटो से छपरा जंक्शन जा रहे थे। जैसे ही वो मंडल कारा के पास पहुंचे, वहां उन्होंने देखा एक बोलेरो गाड़ी खड़ी है, जिस पर पुलिस का स्टिकर चिपका हुआ है और कुछ पुलिस वाले वर्दी में, जबकि एक सिविल ड्रेस में। बोलेरो के पास पहुंचते ही वर्दी वाले बदमाशों ने आभूषण कारोबारी अभिलाष वर्मा को उठा लिया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बैठाने के बाद आंखों पर पट्टी बांध दिया और हाथ भी बांध दिया और उसके बाद उन्हें लेकर निकल पड़े, यह कहकर कि तुम्हें DIG के सामने पेश करना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीच रास्ते ही वर्दी वाले लुटेरों ने खेल कर दिया और बड़े ही चालाकी से तलाशी के लिए नीचे उतारा और बैग में रखे करीब 60 लाख के सोने के जेवर और 5 लाख कैश लेकर फरार हो गए। जिसके बाद पीड़ित कारोबारी ने किसी तरह थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई, जिसके बाद से पुलिस वाले के कान खड़े हो गए, क्योंकि लुटेरे वर्दी में थे तो सवाल पुलिस वाली गश्ती और चुस्ती पर उठना लाजमी था, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में तो केस पुलिस के लिए बिल्कुल ब्लाइंड था, लेकिन जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पुलिस भी लुटेरे के करीब पहुंच रही थी। 20 दिनों के बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच ये था कि वर्दी वाले लुटेरे बदमाश नहीं, बल्कि असली पुलिस वाले थे। बताएंगे इसके पीछे की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले असली वर्दी वाले लुटेरों की गिरफ्तारी पर जिले के SP ने जो कहा है वो सुन लीजिए। 60 लाख के सोना और कैश लूटकांड मामले का उद्भेदन हो गया है और इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि लुटेरे नकली पुलिस वाले नहीं थे, बल्कि असली पुलिस वाले थे। पटना से शशिभूषण और पंकज को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल का काम करते हैं। उनके पास से वो बोलेरो भी बरामद कर ली गई है, जिसके जरिए उन्होंने घटना को अंजाम दिया था। और पुलिस अब हैरत में है कि इतनी बड़ी घटना को पटना से आकर अपराधियों ने कैसे अंजाम दिया। अभी तक पुलिस जिन्हें अपराधी समझ रही थी वो पुलिस वाले निकले हैं। सही सुना, शशि भूषण से और पंकज कुमार, यही वो नाम है और यही वो चेहरा है जिससे बरेली के आभूषण कारोबारी अभिलाष वर्मा के साथ हुए गोल्ड लूट की पटकथा की शुरुआत होती है। दोनों ने ही असली वर्दी की आड़ में लूट की पूरी पटकथा लिखी थी
और फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को मंडल कारा से महज कुछ दूर पर 5 सितंबर को अंजाम दिया था। इसी बीच शनिवार को खबर आई कि बीएसपी के कांस्टेबल शशि भूषण सिंह का पटना के रूपसपुर इलाके से अपहरण हो गया है। कांड तकनीकी आधार पर ही जो है इसका उद्भेदन किया गया और सफलतापूर्वक उद्भेदन करने के पश्चात इसमें सभी जो अपराधकर्मी हैं उसकी पहचान कर ली गई है और इसमें जो 2 मुख्य आरोपी हैं वो दोनों बिहार सशस्त्र पुलिस जो बीएसएफ नाम है, पहले बीएमपी कहा जाता था, उसमें बीएमपी 5 के एक सिपाही हैं शशि भूषण सिंह और दूसरा जो है बीएमपी 14 का है पंकज परमार। इन दोनों की संलिप्तता आई मुख्य भूमिका में और इन दोनों की भी गिरफ्तारी की गई। बीएसएपी यानी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 5 के जवान शशि भूषण सिंह के अपहरण की अफवाह शनिवार को उड़ी थी और इस अफवाह से न केवल उनके परिजन परेशान रहे बल्कि पटना पुलिस के आला अधिकारी भी परेशान रहे और यही वो बीएसएपी 5 का मुख्यालय है जहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां लाइनमैन के मुंशी के तौर पर फिलहाल शशि भूषण सिंह काम कर रहा था और इसके पहले भी वो 7-8 साल तक बिहार एसटीएफ में रहा था। लेकिन शनिवार की जिस अपहरण की अफवाह ने सबों को परेशान किया, रात तक एक बड़ा खुलासा ये हो गया कि शशि भूषण सिंह रक्षक नहीं भक्षक है। सुना आपने, देर रात एसपी ने अपहरण की बात से इनकार कर दिया क्योंकि कांस्टेबल शशि भूषण सिंह का अपहरण नहीं हुआ था बल्कि छपरा टास्क फोर्स की टीम ने गिरफ्तार किया था। बाद में शशि भूषण सिंह की निशानदेही पर पंकज की गिरफ्तारी हुई। जब दोनों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू किया तो दोनों ने वर्दी में हुए लूट की पूरी कहानी उगल दी और बताया कि दोनों ने ही पुलिस की वर्दी में ही यूपी के कारोबारी से लूट की थी। जिसके बाद शशि भूषण सिंह को देर रात पटना के रूपसपुर इलाके में लाया गया और परिजनों से मिलवाया गया। बाद में शशि भूषण को पुलिस अपने साथ छपरा लेकर चली गई जहां दोनों से पुलिस ने फिर से पूछताछ किया। उसके बाद दोनों की निशानदेही पर आरा में भी छापेमारी हुई जहां से लूट का सोना बरामद किया गया है। साथ ही साथ पुलिस ने लूट में इस्तेमाल उस बोलेरो को भी बरामद कर लिया है जिससे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के कैंप कार्यालय में खामोशी छा गई है। जब न्यूज 18 की टीम बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के कैंप कार्यालय में पहुंचकर ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों से बातचीत की तो सभी ने शर्मिंदगी जाहिर की, जो पुलिस महकमे के लिए शर्मिंदगी की बात है। के पश्चात इनके निशानदेही पर और इनके स्वीकारोक्ति बयान पर इनके घर में रखे गए जेवरात और लूटे गए जेवरात में से जो भी इनके पास थे और जो सोना था वो भी बरामद कर लिया गया है और जिसका कुल मूल्य जो है बाजार मूल्य वो 14 लाख रुपया के आसपास जो है बरामदगी उसकी की गई है। लुटेरा गैंग का सरगना है, उसके साथ उसका एक साथी पंकज सिंह जिसकी गिरफ्तारी हुई है शशि भूषण सिंह के साथ। उसने 5 सितंबर को छपरा में भगवान बाजार के पास यूपी के बरेली के एक स्वर्ण आभूषण कारोबारी से 60 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए, 5 लाख रुपए कैश लूट लिए और पुलिस की वर्दी में ही और पुलिस की गाड़ी से ही वह भगवान बाजार पहुंचा था और वहां पर उसने लूटकांड को अंजाम दिया। इस खुलासे के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है और शशि भूषण की वजह से खाकी सवालों के घेरे में। सवाल ये है कि क्या खाकी के पीछे शशि भूषण के चेहरे की सच्चाई विभाग को नहीं पता थी? शशि भूषण के इस गैंग में और कौन कौन लोग शामिल हैं? पंकज शशि भूषण की साजिश में कैसे शामिल हुआ? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब विभाग के अधिकारी तलाश रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने जब शशि भूषण की कुंडली खंगाली तो इसका संबंध कई अपराधियों से निकला, जिसके बाद पुलिस वालों के होश फाख्ता हो और विभाग ने दोनों को बर्खास्त कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बर्खास्त करने से पुलिस की दामन पर लगे दाग धुल जाएंगे? नहीं, जरूरत है ऐसे वर्दी में छिपे ऐसे चेहरों की पहचान करने की और उन्हें जेल की सलाखों में पहुंचाने की, ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसी वारदात दोहराई ना जा सके, खाकी के दामन पर बदनुमा दाग ना लगे। लेकिन इस बार तो दोनों पुलिस की शान में बट्टा लगा चुके हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बेगूसराय और वैशाली के बाद अब बेखौफ पिस्टलबाजों ने आरा में भी हवा में खौफ की अंधी गोली दागी है, जिसके बाद से इलाके में दहशत कायम है और पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद बंदूकबाजों की तस्वीरें लेकर तलाश में जुट गई है, लेकिन अब तक किसी की पहचान नहीं हो पाई है। क्या है सीसीटीवी में कैद बंदूकबाजों की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। बेगूसराय और वैशाली के बाद आरा में फायरिंग, बेखौफ बदमाशों ने फिर दागी खौफ की गोली। फायरिंग के बाद पुलिस महकमे में खलबली। सीसीटीवी कैमरे में कैद बाइक सवार बदमाशों की ये धुंधली तस्वीरें आरा से सामने आई है, जहां दिन के उजाले में बेखौफ अपराधियों ने बेगूसराय और वैशाली की तर्ज पर शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में हवा में गोलियां दागी है, जिसके बाद से इलाके में खौफ कायम है और पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि बेखौफ बदमाश बेगूसराय की तर्ज पर अलग अलग जिलों में अपना खौफ और जुर्म की दुनिया में बादशाहत कायम करने के लिए फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं और दिन के उजाले में ही दहशत की गोली दाग रहे हैं, जिससे पूरा इलाका सहमा हुआ है। लोग खौफजदा हैं। हालांकि कब कौन इन बेलगाम बदमाशों की गोली का शिकार बन जाए कुछ तय नहीं है, जिसकी तस्दीक सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर कर रही है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि सुबह के करीब 8:30 बजे गांव की मीरगंज पड़ाव इलाके में बाइक सवार दो बदमाश जा रहे हैं और कुछ दूर आगे जाने के बाद बाइक पर पीछे बैठा बदमाश कमर से पिस्टल निकालता है और हवा में लहराते हुए फायरिंग करते हुए आगे बढ़ जाता है। गोलियों की आवाज सुनते ही सड़क किनारे बैठे लोग भागने लगते हैं। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक दोनों पिस्टलबाज आंखों से ओझल हो जाते हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने नगर थाने की पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बंदूकबाजों की तलाश में जुट गई। इस दौरान न्यूज 18 के संवाददाता ने भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हकीकत जानने की कोशिश की। बेगूसराय और वैशाली की तर्ज पर आरा में भी अपराधियों ने दहशत फैलाई है। जी हाँ, अपराधियों ने बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और दहशत फैला दी है। अभी हम मौजूद है घटनास्थल पर, जो कि आरा के नगर थाने का मीरगंज पड़ाव है, जहाँ पे दिन भर भीड़ लगी होती है, लेकिन यहीं बाइक सवार अपराधी आते हैं और 3 से 4 राउंड फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ आप देख सकते हैं, यहीं से अपराधी जो बाइक सवार 2 अपराधी थे वो आए और इस ओर से निकल गए। देखिए, बताया जाता है कि मीरगंज पड़ाव इलाके में सुबह के करीब 8:30 बजे जब शहरी इलाके में चहलकदमी धीरे धीरे तेज हो रही थी, सामान्य दिनों की तरह ही लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। पास में ही रामलीला की भी तैयारी चल रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में एंट्री मारी और बिना कुछ पूछे, बिना किसी को टारगेट किए हवा में दनादन गोली दागते हुए आगे बढ़ गए, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। रामलीला की तैयारी में खलल पड़ गई, दहशत कायम हो गया और लोगों ने आनन फानन में नगर थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी। गोलीबारी की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालने लगी, जिसमें एक बाइक पर सवार 2 बदमाश फायरिंग करते दिखे। तस्वीरें धुंधली हैं और बाइक की नंबर प्लेट भी साफ नहीं दिख रही है। देखिए, यही वो दोनों बदमाश हैं। अपराधी नंबर 1, इस अपराधी को पहचानिए। अपराधी नंबर 2, इसे भी पहचानिए। बदमाशों की यह तस्वीरें तीसरी आंख में कैद हुई है, जो धुंधली है, लेकिन पुलिस उसे ही अहम सुराग मानकर अपराधियों तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा कर रही है। यहाँ पे 8:30 बजे फायरिंग हुई है, 2 राउंड फायरिंग की अभी हमें सूचना मिल रही है। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में लग गए हैं, हमारी टीम में। तो सीसीटीवी फुटेज भी है, बाइक का नंबर भी पता चल गया है, कुछ पता चला? बाइक का नंबर अभी, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसको शेयर करना अभी सही नहीं होगा, है ना। बट इसको तुरंत कार्रवाई होगी और इनको पकड़ा जाएगा, अप्रीहेंड किया जाएगा।
देखिए तैयारी चल ही रहा था, रथ आ चुका था और बस कुछ देर में हम लोग का शोभा यात्रा निकलना था, तभी अपराधियों के द्वारा इधर से फायरिंग करते हुए आया गया और इधर की तरफ निकल गया। तो मैंने क्या आपकी शोभा यात्रा में खलल डालने के लिए? मुझे लगता है क्योंकि यहाँ फायरिंग करने का कोई उद्देश्य नहीं था, वो फायरिंग हवाई फायर हुई है, तो हो सकता है कि अपराधी यह मंशा रही होगी कि उनको दहशत फैला कर दिया जाए ताकि रामलीला शोभा यात्रा न निकले। अब सवाल ये है कि फायरिंग के पीछे अपराधियों के क्या मंसूबे थे? क्या बदमाश रामलीला की शोभा यात्रा में खलल डालना चाहते थे? अगर नहीं तो हवा में खौफ की अंधी गोली दागने का क्या मकसद था? फिलहाल पुलिस इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और पिस्टल बाजों तक पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन अफसोस कि अब तक की जांच में सीसीटीवी फुटेज के अलावा पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक बंदूकबाजों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहनाती है और खाकी का खौफ कायम कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हाईवे के लुटेरों की कहानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कटिहार पुलिस ने एक बार फिर NH 31 पर वारदात को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो देसी कट्टे का धौंस दिखाकर हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे और पुलिस को खुली चुनौती देते हुए राहगीरों का रास्ता रोका करते थे। लेकिन इस पर दोनों का दांव उल्टा पड़ गया और पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद दोनों को ही दबोच लिया। नेशनल हाईवे 31 के लुटेरों पर शिकंजा। पुलिस ने फिर 2 लुटेरों को दबोचा। देसी कट्टे की धौंस पर करते थे लूट। तारीख 23 सितंबर 2022। यही वो तारीख है जिस दिन कटिहार पुलिस की कस्टडी में दिख रहे दोनों अपराधियों ने खाकी को खुली चुनौती देते हुए नेशनल हाईवे 31 पर कबीर मठ के पास व्यवसायी रंजीत कुमार दुबे को बाइक से ओवरटेक करके 4500 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था और विरोध करने पर हवाई फायरिंग की थी, जिसके बाद पीड़ित व्यवसायी ने कुर्सेला थाने पहुंचकर लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और बदमाशों का हुलिया बताया था। रकम कम होने के बावजूद भी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपराधियों को ढूंढना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि पुलिस ने महज कुछ घंटों के भीतर दोनों लुटेरों को अरेस्ट कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया। पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और गमछे से चेहरा छुपा रहे यही वो दोनों लुटेरे हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाथों में हथकड़ी लगी है, फिर भी दोनों नई कहानी गढ़ रहे हैं और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के सामने इनकी सारी चालाकी फेल है, क्योंकि दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग बैठे थे एक जगह, वहीं पे कोनो कारणवश रेड मारा होगा, वहाँ पे और भी लड़का सब बैठा था, वहाँ से वो लोग भाग गया, हम लोग वहाँ पकड़ा गए। कितने लोग? एक्चुअली मेरा पैर में खराब है, पैर टूटा हुआ है मेरा, हम नहीं भाग पाए, हम लोग हाथ उठा लिए प्रशासन देख के। कितने लोग? लूटे टूटे ना हम लोग। कितने लोग थे वहाँ पे? और भी 7-8 आदमी थे। अच्छा। और सब भाग गया, हम लोग वहाँ पकड़ा गए। मेरा पैर टूटा हुआ है। सहयोग लेते हुए भागने के दिशा में पीछा किया गया। जो भागने की दिशा अपराध कर्मियों की पूर्णिया जिला के भवानीपुर और भवानीपुर की तरफ थी और भवानीपुर रुपौली से पीछा करते हुए आखिरकार जो हुलिया बताया गया था कंप्लेंट के द्वारा, उस हुलिया के आधार पर 2 अपराध कर्मियों को धमदाहा में गिरफ्तार किया गया। कुर्सेला थाने की पुलिस ने जिन 2 अपराधियों को अरेस्ट किया है उसमें रवि कुमार मेहता
और मोहम्मद मंतजीर शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने पूर्णिया जिले के धमदाहा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के पास से लूट में इस्तेमाल बाइक, 2 मोबाइल फोन, 1 देसी कट्टा और 1 खोखा बरामद किया है, जिसका धौंस दिखाकर दोनों ने नेशनल हाईवे 31 पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग किया था। लेकिन अब दोनों पुलिस के गिरफ्त में हैं। दोनों की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने इनकी आपराधिक कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि अरेस्ट रवि कुमार मेहता पर 4 साल पहले से 4 मामले दर्ज हैं। कई बार जेल की हवा भी खा चुका है, लेकिन बेल पर बाहर निकलते ही फिर से लूट की खेल में जुट गया था, जिसे पुलिस ने फिर से जेल की सलाखों में भेज दिया है। उनके पास से लूटा गया पर्स, मोबाइल और घटना में प्रयुक्त जो कट्टा था देसी, जिसमें खोखा लगा हुआ था, फायर किया हुआ खोखा, वो बरामद किया गया और जिस मोटरसाइकिल से उन्होंने घटना किया था प्रयोग में लाके, उसको भी बरामद किया गया। गिरफ्तार दोनों अपराधकर्मी के नाम है रवि कुमार मेहता और मोहम्मद मंतजीर, जो दोनों थाना दमदहा के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी ये गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं और इनके विरुद्ध चार्जशीट भी किया गया है। पुलिस को एक और शख्स की अभी तलाश है, जिसे गिरफ्तार बदमाशों ने रास्ते में लूट की रकम में से कुछ हिस्सा दिया था, जिसका नाम पुलिस ने अभी गुप्त रखा है, ताकि उसे भी गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाया जा सके। इस तरह पुलिस ने लूट कांड का खुलासा करते हुए लूट में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर राहत की सांस ली है और NH 31 के लुटेरों को सख्त संदेश दिया है, अगर जुर्म करोगे तो जेल की सलाखों में जाओगे। हालांकि पुलिस लूट की रकम को अभी भी बरामद नहीं कर पाई है, लेकिन अपराधियों को जरूर अरेस्ट कर लिया है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।